लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हमें तो दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में से तो सारे अपने जैसे हैं। जिनसे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। मेरे आंगन में आए या तेरे सर पर चोट लगे, सन्नाटों में बोलने वाला पत्थर अच्छा लगता है। चाहत हो या पूजा, सबके अपने अपने सांचे हैं। जो मुहूर्त में डल जाए वो पैकर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में। जैसा भी है अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर इस किस्मत ने कहानी पूरी होने नहीं दी। कौन लिखता है किस्मत, उसे ध्यान नहीं रहता क्या? उसे मिलाना ही क्यों जिसे हमसे कभी मिलना ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे कैसे याद करोगे। फोन से नंबर डिलीट करोगे या जिस नाम से नंबर सेव किया था उसको एडिट करोगे। सोशल मीडिया पे अनफॉलो, ब्लॉक, म्यूट या सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करोगे। अधूरा ही सही, पर हमने तुम्हें पाया तो था। लिखने वाले ने अब लिखा ही नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो था। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। मेरी जान, तुम्हारे बाद हम जिसके भी होंगे ना, वो हैरान होगा तुम्हारी बेवकूफी पर। कौन तुझे यूं प्यार कि कोई खामोशी से जाहिर करता है तो कोई चीख चीख कर बताता है। किसी के बदन में पड़े घाव सब कह जाते हैं। किसी की आंखों से आंसू बहकर उसका हाल सुनाते हैं। किसी की कही बातों में झलकता है तो किसी के आंखों के नीचे पड़े गहरे काले गड्ढों से पता चलता है कि हम कह तो देते हैं मगर हम ठीक होते नहीं हैं। रातों को हम चैन से सोते नहीं हैं। कोई बेचैनी सारी रात जगाए रखती है। कोई बेचैनी सारी रात जगाए रखती है। जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती दोस्त, थोड़ा बहुत ये सबको सताए रखती है। वो वैसे ही बड़ी परेशान रहती है। मैं सुकून बनना चाहता हूँ उसका। वो मुझसे मिले और सारे दर्द भूल जाए। मैं वो घर बनना चाहता हूँ उसका। छोटी छोटी बातों को बहुत सोचती है बेचारी। उसके चैन की नींद की वजह बनना है मुझे। सबने बड़ा सताया है उसको, बड़ा सहा है उसने सबको। अब हर कांटों को उसकी राह से दफा करना है मुझे। मुझे पता है वो जरा चिड़ी चिड़ी सी रहती है, पर उसके नखरे मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। वो मुझ पे अपना गुस्सा नहीं निकालेगी तो कहाँ जाएगी। उसकी बातें मैं नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझ पाएगा। अपने भगवान के फैसले पर कैसे शक करूं? अगर वो सजा दे रहा है तो कुछ तो गुनाह मैंने किया होगा। जब आपके आसपास वाले पैसे कमा रहे होंगे और आप कल की तैयारी में अपना सर खपा रहे होंगे, उस वक्त बड़ी मुश्किलों से वक्त कटेगा। तुम सही हो या नहीं, ये सवाल कई बार कचोड़ देगा। उस वक्त आसपास वालों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम जो कर रहे होगे उस पर पूरा मन लगाकर देखना। एक दिन तुम्हें जवाब मिलेगा, हाँ तुम सही थे। चलो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। पहले जितना था मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ। वो तो तुम्हारी यादों ने बिगाड़ दिया हुलिया मेरा, वरना मैं ऐसा था नहीं जैसा अब नजर आता हूँ। एक लम्हे में जिंदगी जी के आया हूँ, मैं उसकी हाथ की चाय पी के आया हूँ। जिसकी हो जैसी हो, चाहे जो भी हो तुम, मेरे लिए तो मेरी हो, बस मेरी हो तुम। सोचा था रहूंगा गले से लिपट कर तुम्हारे, सोचा था रहूंगा गले से लिपट कर तुम्हारे। खैर ये सब छोड़ो,
और बताओ कैसी हो तुम? अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे मैं अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा। पत्थर तो आसमान के पार भी जा सकता है, पर कभी फेंका नहीं हमने। करने को तो हम भी कर देते तेरे जिस्म की तारीफ, पर कभी तेरे चेहरे से नीचे देखा ही नहीं हमने। मेरे हिस्से की तो मेहनत वो करता है, उसके हिस्से का तो मैंने नाम पाया है। और बड़ा भाई जिम्मेदार होता है ये तो सुना ही था, यकीन मानो मैंने कलयुग में राम पाया है। और मोहब्बत के नाम पर कपड़े उतारे जाते हैं इस दौर पे। मैं वो शख्स जो हमेशा तेरे सर पर दुपट्टा देखना चाहता हूँ। मैं मेरे ख्वाबों में मर चुका हूँ, मैं मेरे एहसासों में मर चुका हूँ। अब मुझे तकलीफ होती नहीं, मैं मेरे जज्बातों पे मर चुका हूँ। भीष्म स्वयं माँ गंगा के पुत्र थे, फिर भी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। और यहाँ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में नहा लेने मात्र से उनके पाप धुल जाएंगे। आखिर आज तक तुमने अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं बदला? दिन छोटा और रात इतनी बड़ी हो चुकी है कि काटने से भी कटती नहीं। इस कदर लिपटी है चेहरे से उदासी की हटाने से भी हटती नहीं। एक उसके सिवा इस उदासी को खुशी में तब्दील कौन करेगी? ये सोचकर कभी नंबर नहीं बदला अपना कि एक रोज वो मुझे फोन करेगी। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, कि मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। मैं घड़ी क्यों देख रहा हूँ? ये कौन सा समय है? मुझे सांसों का हिसाब क्यों देना है? और मेरी गिनती इतनी कमज़ोर क्यों है? तुम्हें किस बात की जल्दी है? कहाँ जाना है? सपना मर रहा है अगर, फिर मौत का डर क्यों है? देखो रात भर पूरा चांद आसमान में रहा, बोर हुई तो बुलबुल भी आ गई। नदी बह रही है, फिर मन शहर शरीर बीमार क्यों है? सब कुछ सतह पर क्यों है? मेरी आत्मा गहरी है तो मैं उतरता क्यों नहीं? गहरा गहरा उस आत्मा में इतना दर्द क्यों है? हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं। हम महंगी महंगी चीजों की ख्वाहिश नहीं करते, हम बल्कि सब कुछ समझकर घर वालों के आंसू पोंछ लेते हैं। हम पापा से अपनी बातें नहीं बताते, बल्कि सुनते हैं उनके पास बैठकर उनकी परेशानियां। हम मम्मी से ये नहीं कहते कि मम्मी पापा से ये कह दो ना, बल्कि सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, यहाँ पुरानी कमीज का ना पोछा बन जाता है, और बोलमिटा का डब्बा खत्म हो जाए ना तो वो दालें रखने के काम आता है। यहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सकें, बल्कि इसलिए कि उसे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सकें। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होती, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, यहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हग करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर हैं हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाया जाता है, क्योंकि हमें यह मालूम है कि इन छोटी छोटी बातों की ना कीमत होती है, और ये कीमत ना इन रुपयों पैसों से कहीं ज़्यादा है। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, यहाँ
हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, या हमारे माँ बाप हमसे खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, या उन्हें हम पर कितना नाज है, कितना गर्व है। जब हमारे माँ बाप को हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो बाजार से आते हुए हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते हैं, खुद भले ही ना खाते हों। कभी कभी हमारी छोटी छोटी कामयाबियों का शोर ना पूरे मोहल्ले में मचाते हैं मिठाई बांटकर। तो कभी कभी नजर उतारते हैं, तो कभी कभी खुद हमें मुसीबतों से जूझने को कहते हैं, ताकि हमें ये बता सके कि बेटा जिंदगी में कुछ भी बनना, चाहे मजदूर बनना, पर कभी मजबूर नहीं बनना। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, मिलकर तुमको छोड़ दें मजाक थोड़ी है। अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। किसने कहा कि तुम मोहब्बत में हिसाब दो, हमने तो बस इतना कहा कि तुम जिंदगी भर का साथ दो। और लोग कहते हैं कि किस्मत की वजह से बिछड़ते हैं लोग, हम किस्मत का लिखा मिटा दें अगर तुम हमारा साथ दो। देख, अगर हमारा प्यार सच्चा था तो तू वापस जरूर आएगी, भले 2 साल बाद आए, पर मेरा दिल कहता है कि आएगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी और का नहीं होने वाला मैं, तुझे रोज़ याद करता रहूँगा, आसानी से भूलने वाला नहीं मैं। पता है मुझे तू देख नहीं पाएगी इस तरह, और फिर से मिलेगी पहले की तरह। बहुत सारी बातें करनी है या तुमसे, तो मिलते हैं, बोलना। काश तू समझ पाती जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, काश तू मान जाती कि तुम्हें मेरी तरह कोई और नहीं प्यार कर सकता, काश तुझे भी कदर होती मेरी फीलिंग्स की। मैं जिस तरह टूट कर चाहता हूँ काश तू भी मुझे उस तरह चाहती, पर ये काश ही रहेगा, क्योंकि तूने मुझे कभी दोस्त के अलावा कुछ समझा ही नहीं, और मैं तेरा सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। एंड आई एम रियली सॉरी, पर सच यही है। अच्छा, आप शायर कैसे बने? कि जब सूख कर दरिया जमीन बना, वो शख्स फिर किसी और के लिए हसीन बना। सुनकर ये खबर मेरी रूह कांप गई, मोहब्बत का मेरी फिर कुछ इस तरह से मजाक बना। करता क्या मैं मोहब्बत उससे हद से ज्यादा है, अफसोस कि उस शख्स के ख्वाबों में कोई और आता रहा। कांच की तरह बिखर गया उस रोज दिल मेरा, मैं लिखता क्या उस पर बेवफाई की बातें। ये वजह रही मेरी कि मैं एक शायर बना। मेरे जाने का दुख तो होगा ना तुम्हें? तेरे बदल जाने का दुख नहीं, मैं बस अपने इतबार में शर्मिंदा हूँ। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। उसको वापस पाने की इतनी बातें करता हूँ, वो सच में वापस आ गई तो क्या फिर से पाना चाहूँगा उसे। वो अगर वैसी नहीं हुई जैसी मुझसे आखिरी बार मिली थी, तो मैं दिन रात उसे याद करता रहता हूँ। वो सामने आ जाए और उससे बात करने का मन ही नहीं हुआ तो समझना मुश्किल है थोड़ा कि मुझे उससे प्यार है या उसकी यादों से। मुझे पल भर की हस्ती मत समझना, मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती मत समझना। मैं जला दूंगा तुम्हारे खत भी, मैं बुला दूंगा तुम्हारे साथ बीता वक्त भी। मैं रात को चैन से सो भी जाऊंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ भी जाऊंगा। तुम बुझाना चाहोगी तो प्यास बन जाऊंगा, गले से उतारना चाहोगी तो जहर बन जाऊंगा। मुझे पल भर की हस्ती मत समझना, मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती मत समझना। मैं समुंदर भी हूँ, मैं साहिल भी, मैं सहारा भी हूँ, मैं कातिल भी। तुम जो चाहोगी मैं वो बन सकता हूँ, मैं शायर भी हूँ, मैं जाहिल भी। कोई आवाज ही नहीं देता, कोई आवाज ही नहीं देता, किसकी आवाज में कहूँ कि आया। कैसे हो? सब ठीक तो है ना?
अगर मैं कह दूं सब ठीक है तो मान लोगे क्या? अगर मरा हुआ इंसान जी रहा है तो मैं ठीक हूँ क्या? मैं ठीक हूँ पर कैसे हूँ ठीक बस मुझे पता है, क्योंकि मेरे हादसों का मैं इकलौता गवाह हूँ। फिर भी जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ लिए बता देता हूँ, हाँ सब ठीक है। मैं आवाज़ दूँ तो तू सुन पाएगा क्या? मैं आवाज़ दूँ तो तू सुन पाएगा क्या? मैं रुकने को बोलूँ तो तू ठहर पाएगा क्या? मैं बोलूँ मैं अकेला पड़ गया हूँ तो मेरा बनकर वापस आ पाएगा क्या? मैं बोलूँ मैं लड़खड़ा रहा हूँ तो मेरा हाथ थाम पाएगा क्या? मैं तेरे सामने रो दूँ, मैं तेरे सामने रो दूँ तो मेरे आंसू पोंछ पाएगा क्या? मैं खामोश हो जाऊँ तो मेरी खामोशी समझ पाएगा क्या? मैं सिर्फ तुझे देखूं तो मेरी आंखें पढ़ पाएगा क्या? मैं तुझे देखूं तो मेरी आंखें पढ़ पाएगा क्या? मैं आवाज दूं तो सुन पाएगा क्या? मैं बोलूं मर चुका है दिल तब तो मेरे दिल की धड़कन बन धड़क पाएगा क्या? मैं बोलूं तेरे बिन में कुछ भी नहीं, तेरे बिन में रह सकता नहीं, तब तू मुझको अपना बना पाएगा क्या? तब तू सिर्फ मेरा बनकर वापस आ पाएगा क्या? मैं बोलूं मैं हार रहा हूँ तो मेरी हिम्मत बन पाएगा क्या? मैं बोलूं मुझे चोट लगती है तो मेरी ढाल बन पाएगा क्या? मैं बोलूं मुझे दुनिया से डर लगता है तो मुझे जमाने से महफूज रख पाएगा क्या? मैं रुकने का बोलूं तो ठहर पाएगा क्या? मैं बुलाऊं तो वापस आ पाएगा क्या? मैं आवाज दूं तो तू सुन पाएगा क्या? मैं आवाज दूं तो तू सुन पाएगा क्या? पता नहीं क्यों पर मैं उसे भूलना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि वो मुझे याद आती रहे। पता नहीं क्यों मैं ठीक होना ही नहीं चाहता, या चाहता हूँ कि वही मुझे आके ठीक करे। सबसे कहता हूँ उसे भूल नहीं पा रहा। सच बात तो ये है कि उसे भूलना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। सच कहूँ तो मुझे तुम याद आते हो। हमें वो खोकर कहता है कि मुझे तुम याद आते हो, किसी का होकर कहता है मुझे तुम याद आते हो। समुंदर था तो जोरों शोरों से लहरें बहाता था, अब कतरा होकर कहता है मुझे तुम याद आते हो। ब्याह करते जो दिले हाल तो मुस्कुरा देते हम, वही अब रोकर कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछो उसकी बदनसीबी का आलम यारो, वो मुझे खोकर कहता है मुझे तुम याद आते हो। वो जानती कि ये सब तुम उसके लिए कर रहे हो। उसके हुस्न के ना जाने कायल कितने होंगे, ना जाने कितनों ने उठाई होगी कलम उसके नाम की। उसके इश्क में मेरी तरह ना जाने शायर कितने होंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो, लंबी लंबी सांसें लो और शांत होकर आराम से ये बातें सुनो। मुश्किल लग रही हैं जो चीज़ें आसान होने वाली हैं, बस तुम हार मत मानना, मंजिल पार होने वाली है। बहुत दूर आगे हो घर से अपने, बैठे हो एक नदी किनारे, वो ठंडी सी हवा तुम्हें छू रही है, वहाँ बहा दिए तुमने दर्द सहारे। आज किसी को याद नहीं करना, केवल खुद से मिलना है, केवल खुद से मिलना है, खुद को देखना है, मूंद के रखनी है आंखें, मुस्कुराना है हल्का सा और आज़ाद छोड़कर खुद को बस सो जाना है। कोई शोर नहीं, किसी के ताने नहीं, यहाँ किसी की दुनिया नहीं और कोई दुनिया वाले नहीं। यहाँ सब तुम्हारे हिसाब का है, तुम ही भगवान हो, तुम ही इंसान भी। खुद को इतना हल्का छोड़ दो कि हवा में उड़ सको। तुम्हारी ही ज़मीन है, तुम्हारा ही आसमान भी। जो चाहते हो वो सब मिलने वाला है, ये रात में भी तुम्हारा सूरज उगने वाला है। वो आ रहा है,
आ रहा है गले लगने तुमसे। जो खो गया था पहले अब वो हासिल होने वाला है। एक ख्वाहिश मांगो, थोड़ा और बड़ा सोचो। हाँ, अपने इष्ट देवता का नाम लो, सोचो उन्हें और जादू देखो। विचारों से भरा दिमाग खाली होता जा रहा है। तुम्हारे आसपास का मौसम बेहतर होता जा रहा है। कुछ मत सोचो इधर उधर का, सो जाओ गहरी नींद में। भूल जाओ दुनिया। आ रही है, आ रही है हल्की हल्की नींद। आ रही है, सारी परेशानियां फेंक दो बाहर। सुकून की रजाई को ओढ़कर सुबह जब आंखें खोलोगे, बताना आज कैसा लगा सोकर। सब अच्छा था, सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। मत इंतज़ार करना कि वो आएगा लौटकर। उसे आना ही होता तो वो गया ना होता। यहाँ से हर क्षण बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। बस तुम विश्वास रखना खुद पे। सुन लेना मेरी बातें फिर से। अभी मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ। हम्म? अजीब सा हो गया हूँ मैं, एक इंसान ही तो नहीं मिला। लगता है सब खो दिया। बैठा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ बस, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। हंसी नहीं आ रही किसी बात पे मुझे, बस उसी के साथ हंसना आता था क्या। लगा हूँ फ़ोन में उसकी फ़ोटोज़ देखने में, जैसे और कोई काम ही नहीं है मुझे। गुस्सा आता है ऐसे पागल क्यों हो रहा हूँ। उसे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा मुझसे दूर जाने में। मुझे क्यों जानना है कि वो ठीक है या नहीं। मुझे क्यों बताना है उसको मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं लग रहा उसके बिना दिल कहीं। बात तक भी ऐसा ही होगा क्या। लोग कहते हैं तुझे कोई और मिल जाएगी, मुझे वही चाहिए तो क्या करूँ। मन नहीं करता बाहर निकलने का कमरे से, बात भी नहीं करना चाहता किसी से। ऐसा लगता है मैं उदास रहना चाहता हूँ। मैं निकालना ही नहीं चाहता उसे अपने जहन से। वो बात भी नहीं करती मुझसे यार, तभी और घुटता रहता हूँ मैं उससे पहले भी अकेला था, पर फिर भी इतना अकेला नहीं था मैं कहीं भी जाता हूँ वो साथ आती है, बस पास नहीं होती, याद आती है। मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा उससे। मैं क्यों नहीं मान लेता वो वापस नहीं आने वाली है। उम्मीद लगाकर बैठा हूँ, मिलेगी कभी तो पूछूंगा। क्या करूँ तुम्हें भूलने के लिए, कितना वक्त लगेगा और कब खुश होऊंगा मैं फिर से, कब ढंग से सो पाऊंगा। मुझे जवाब चाहिए। तुम कैसे जी रही हो मुझे सीखना है। तुम कैसे हंस रही हो मुझे सीखना है। बताओ मिलोगी कभी, हम मिल सकते हैं, बोलो। जिसकी बातों पे हंसती हो तुम, काश वो मैं होता। जिसे तुम्हारा प्यार मिल रहा है, काश वो मैं होता। मैंने जब भी देखा तुम्हें नजरें चुरा कर देखा है, जो पूरे हक से देखता है तुम्हें, काश वो मैं होता। तुम्हारी तारीफ तक तुम्हारे सामने करने की हिम्मत नहीं है। शिकायतों का तो फिर पूछना ही मत तुम शहर छोड़कर जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, पर मेरे ख्वाबों से जाने का सोचना भी मत तुम। जिसके लिए तुम रातों को जगती हो, काश वो मैं होता। जिसको उठते ही अपनी कहानियों से भर देती हो, काश वो मैं होता। मैंने हर फोटो तुम्हारी 1000 से भी ज़्यादा बार देखी है, पर अपलोड करने से पहले जिसे तुम बेचती हो, काश वो मैं होता। खुद में ही तुम्हारी बातें करता रहता हूँ, तुम बनकर तुम्हारे हिसाब से खुद को जवाब देता रहता हूँ। सोचो जब तुम सच में जवाब दोगी तो क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, यही सोचता रहता हूँ। जिसके सामने तुम बच्ची बन जाती होगी, काश वो मैं होता। तुम जिसे अपने नखरे दिखाती होगी, काश वो मैं होता।
मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे बिन चाहे भी, पर जिसे तुम चाहती होगी काश वो मैं होता। दिमाग का एक हिस्सा तो तुमने घेरा हुआ है, बाकी हिस्सों में अलग परेशानियां हैं। सब अपने मिलने बिछड़ने के किस्से सुनाते रहते हैं और मेरे पास तो सारी एक तरफा ही कहानियां हैं। जिसे मिलने का तुम इंतज़ार करती होगी काश वो मैं होता। जिसके लिए तुम ये झुमके और श्रृंगार करती होगी काश वो मैं होता। काम के वक्त में भी मैं तो तुम्हें ही सोचता रहता हूँ, पर जिसे तुम याद बार बार करती होगी काश वो मैं होता। अभी तो एक ही दर्द है मेरा, जिसे टूटकर चाहा वही नहीं मिला। और ये सिर्फ उस एक शख्स की कहानी नहीं है, मुझे तो जो भी मिला अधूरा ही मिला। बस कुछ ही लोग मुझे समझ पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ ही लोग झेलते हैं। काश ये सारी बातें तुम्हें समझ आ जाती। मैं तो तुम्हारा ही हूँ, काश तुम भी मेरे होते, काश तुम भी मेरे होते। तुम क्यों बदल गए? कितना दुख होता है ना जब कोई अपना बदल जाए। कितना दुख होता है ना जब एक इंसान जो आपको एक वक्त पर अपना सब कुछ मानता था, वो मानता तो अभी भी सब कुछ ही है, पर किसी और को। मैं हर रोज़ उसकी तस्वीर को हाथों में लिए ये सवाल करता हूँ कि आखिर तुम क्यों बदल गए। हर रोज़ मेरा दिल रोता है ये सोच सोच कर कि वो सब कुछ जो उस शख्स ने मेरे साथ किया था अब वो किसी और के साथ करेगा। कैसे इतनी आसानी से लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, कैसे लोगों के सपने बदल जाते हैं, कैसे उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। फिर एक समय आता है जब वही लोग हमें भी बदल देते हैं। शायद मैं ही गलत था, मुझ में ही गुरूर था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। गुरूर था दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के संग चलने का, गुरूर था अच्छी किस्मत का। पर वक्त का पहिया भी देखो किस कदर घूमता है, एक ही पल में सारा गुरूर मिट्टी में मिलाकर रख देता है। एक ही पल में चकनाचूर कर देता है आपका हर सपना, हर प्लान। गम की असलियत कहूँ तो गम इस बात का नहीं है कि तू बदल गया है, बल्कि गम इस बात का है कि तू अभी भी ज़हन में जिंदा क्यों है, तू अभी भी मुझे याद क्यों है। काश जितना आसान लोगों का चले जाना होता उसी तरह लोगों को बुला देना होता। उनकी यादें किस्से हर जर्रे को मिटा देना होता। काश इतना आसान होता। मैं नहीं जानता हमारा रिश्ता क्या है, हम सिर्फ दोस्त हैं और वो मुझे अच्छी लगती है। हम सफर सुंदर नहीं कदर करने वाला होना चाहिए। इंसान है जो कितनी भी मुसीबत आ जाए पर कभी हार नहीं मानता। मुझे परेशान क्यों कर रहा है? इस बार कौन सा बहाना दे सकता हूँ मैं? बहुत हो गया। तुम अभी भी घर पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? स्कूल से आते समय और जाते समय यही देखा करते थे हम। शर्मिंदा है पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। टू जनरेशन इन वन फ्रेम। खूबसूरती तो कुछ देर की है, वफा सारी उम्र का किस्सा है। मुझ पे साया किया। अब पता चल रहा है कि बड़े एक बॉल खेलने के लिए क्यों मांगते थे। आपको जो मिला है उसमें खुश रहो, क्योंकि दूसरों के लिए वो भी एक सपना हो सकता है। तो हाय करे बेचैन लिखूं, बेचैन हो तो फिर बेचैनी का काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए।
भी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े जब ख्वाब लिखूं तुझे कुछ कुछ हो मैं इश्क लिखूं तुझे हो सामने खड़ी है फिर भी इंतजार है। जिसे देख मृत्यु भी घबरा गई, देवता भी जिसकी मृत्यु पर रोए थे, करके छल करण के साथ पांडव भी चैन से न सोए थे। छल से मारा गया ये राधे करण, वरना हमारी वीरता के तो स्वयं श्री कृष्ण भी दीवाने थे। छल से मारा गया ये राधे करण, वरना हमारी वीरता के तो स्वयं श्री कृष्ण भी दीवाने थे। दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। ये कलयुग है, यहाँ लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा मानते हैं। सबके लिए बेगाने हैं, हम कर्ण नाम के दीवाने हैं। सूर्यपुत्र कर्ण ने भी कुछ खोया था अपने दोस्त को दिए हुए वचन के लिए। करने के बाद तुम्हें अपना परिवार बुरा लगने लगे तो समझ जाना तुमने गलत साथी चुन लिया। जिसे माँ कुंती ने जन्म दिया पर अपना ना कहा, वही कर्ण अंत तक वफादारी में डटा रहा। राधे कर्ण। राधा रानी बिल्कुल आपके जैसे कहानी है मेरी। आपकी में कान्हा किसी और का था, मेरी में राधा किसी और की है। बस इसीलिए तुम्हें आजाद छोड़ा है, मेरे होगे तो स्वयं ही लौट आओगे। ये शायद मैं कभी नहीं बता सकूं कि तुम मेरे लिए क्या थे और क्या हो। शुरू की बातों से लेके आज तक मेरा प्यार हमेशा ही प्योर था। जैसा कल था वैसा ही आज है। हमारा मिलना और वो बातें आज बेशक गौर दे रही हैं, पर एक वक्त में वो सुकून था। तुमने जितना वक्त मेरे साथ बिताया है, मुझे अक्सर यही लगा है कि मैं लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। तुम बहुत बार मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आए थे। चीजें वक्त के साथ पता नहीं क्यों खराब हो गई, पर यह दर्द बहुत देगी। जितना वक्त तुम्हारे साथ बीता, जो मेमोरीज मैंने तुम्हारे साथ बनाई, वो शायद किसी और के साथ कभी ना बना पाऊँ। यकीनन अब मैं वापस तो नहीं लौटूंगा, ना तुम्हारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बेपनाह मोहब्बत और कोशिशों के बाद भी हम साथ नहीं रह पाए। शायद मुझे ही चाहना नहीं आया, या मेरी किस्मत में ही तुम नहीं थे, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलना है यार। आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बन पाया जो तुम्हें चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझ में लाखों कमियां थी। आई एम सॉरी, मैंने सताया है तुम्हें। एंड आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए। हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। कि हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था। यार सोचा था घूमूंगा तुम्हारे साथ सारी दुनिया, पर सब सोचा हुआ ख्वाब रह गया। मेरा हर एक पल मुझे तुम्हारे साथ गुजारना था, पर 4 पल भी बिताना कमबख्त ख्वाब रह गया। मैंने बहुत याद किया तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद। मैंने बहुत याद किया तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद।
पर तुम्हारा मुझे याद करना ख्वाब वे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े। फिर उसने बात बंद कर दी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की पर उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगा। हर पल दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है कि वो बता तो सकती थी ना कि बात क्या थी। मेरी याद में तो उसका हंसता हुआ चेहरा ही है अब तक। उसकी आंखों में मैंने नफरत देखी नहीं थी। वो बढ़ गई आगे, मैं यहीं रह गया और पता नहीं कब तक ऐसे ही रहने वाला हूँ। शायद इसी उम्मीद में कि वो आएगी एक दिन और बात करेगी, भूली तो नहीं होगी मुझे। बड़ा आसान था तेरे इश्क में पागल होना, बड़ा मुश्किल है तुझसे दूर होना। मैंने इतने करीब से देखी है तेरी मोहब्बत, मैंने इतने करीब से देखी है तेरी मोहब्बत। बहुत मुश्किल है सिर्फ तेरा दोस्त होना। जब सांसें भरती मेरा एक रिश्ता ऐसा है, ना नफरत है ना इश्क पहले जैसा है, ना सन्नाटा है ना बातों का सिलसिला पहले जैसा है। और सुनो, रिश्ते ऐसे भी खत्म नहीं होते, उसके नाम का असर आज भी पहले जैसा है। अब ये मत पूछो कि ये रिश्ता कैसा है, बस एक रिश्ता ऐसा है। अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो था। लिखने वाले ने अब लिखा ही नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो था। कहीं चले जाने का मन करता है, वहाँ जहाँ समुंदर सा बहार दिल में ना हो, बस समंदर हो। यहाँ पहाड़ों सी विशाल जिम्मेदारियाँ ना हो, बस पहाड़ हो। यहाँ हवाओं में बहते काम के सिलसिले ना हो, बस हवाएं हो। यहाँ सुबह जल्दी उठना मजबूरी ना हो। आखिरी बार मिलना है तुझसे, तेरी यादें तुझे लौटानी है। एक आखिरी बार मिलना है तुझसे, तेरी यादें तुझे लौटानी है। तेरा हाथ सीने पे रखना है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है। एक आखिरी बार बस मुझे तुझसे नजरें मिलानी है। कभी ऐसा हुआ है कि हर किसी चीज़ से बस मन सा उठ गया हो? आजकल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ पसंद नहीं आ रहा, बैठता हूँ तो बैठा रह जाता हूँ। और अब तो इस बात से उदास हूँ कि उदास क्यों हूँ उसकी वजह नहीं पता। लोग गवाता क्या हूँ मैं, बात करने के लिए भी ऐसा कोई है नहीं करीब। जो काम पसंद था मुझे अब वो भी डरा रहा है। मुझसे दूर होने लगी है मेरी हर प्यारी चीज़। मैं हर काम झट से करने वाला आज थक कैसे सकता हूँ। पुराने दोस्तों की बड़ी महफिलों में मैं पक कैसे सकता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ खुश क्यों नहीं कर रही है। मैं हंसते रहने वाला इंसान ऐसे बन कैसे सकता हूँ। कहीं मन ना लगे तो आम बात है ना, पर अगर मन ही उठ जाए तब क्या करते हैं। कि इनकार के डर से वो इजहार नहीं करती, प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। कि इनकार के डर से वो इजहार नहीं करती, प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। और जब से सुना है उस लड़के को सादगी पसंद है, और जब से सुना है उस लड़के को सादगी पसंद है, तब से एक लड़की श्रृंगार नहीं करती। बैठे दिल की धड़कन तो क्या, मेरी मोहब्बत भी आपकी दीवानी है मेरे महादेव। ये शायद मैं कभी नहीं बता सकूं कि तुम मेरे लिए क्या थे और क्या हो। शुरू की बातों से लेके आज तक मेरा प्यार हमेशा ही प्योर था। जैसा कल था वैसा ही आज है। हमारा मिलना और वो बातें आज बेशक गवाह दे रही हैं, पर एक वक्त में वो सुकून था। तुमने जितना वक्त मेरे साथ बिताया है, मुझे अक्सर यही लगा है कि मैं लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। तुम बहुत बार मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आए थे। चीज़ें वक्त के साथ पता नहीं क्यों खराब हो गई, पर यह दर्द बहुत देगी। जितना वक्त तुम्हारे साथ बीता, जो मेमोरीज मैंने तुम्हारे साथ बनाई, वो शायद किसी और के साथ कभी ना बना पाऊँ। यकीनन अब मैं वापस तो नहीं लौटूंगा, ना तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगा।
पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बेपनाह मोहब्बत और कोशिशों के बाद भी हम साथ नहीं रह पाए। शायद मुझे ही चाहना नहीं आया या मेरी किस्मत में ही तुम नहीं थे, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलना है यार। आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बन पाया जो तुम्हें चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझ में लाखों कमियां थी। आई एम सॉरी, मैंने सताया है तुम्हें। एंड आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए। शायद गरीबी से ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं। सांस फूले, गला सूखे, पसीना बहे, कमाना तो जरूरी है। ये जहां है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। गलतफहमी क्या होती है, जरा इस तस्वीर को उल्टा करके देखो। नहीं, हमें कोई अनबन नहीं है। नहीं, हमें कोई अनबन नहीं है। बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ। मैं अपने आप को सुलझा रहा, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तुम अभी भी पसंद करती हो ना मुझे? कुछ और बात करें? हम अगली बार मिलेंगे ना? पता नहीं। बातें होंगी ना हमारे बीच? पता नहीं। तुम्हारे पता नहीं कहने से उम्मीद मिल रही है मुझे। मुझे लगता है हमारा ना मिलना ही ठीक रहेगा। और ये बात तुम्हें 3 साल बाद समझ आ रही है? मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन सा सवाल? यही, तुम अभी भी पसंद करती हो ना मुझे? दुख में लिपटे हुए लोग दुआएं बड़ी कमाल की देते हैं। जादूगर रोने लगा जब एक अनाथ बच्चे ने कहा कि अंकल, मेरी माँ को आप टोपी से निकाल दो। जिस्म है तो क्या ये रूह का लिबास। खुशी भी यही और गिला भी यही। वो मुझे मिला तो सही, पर मिला ही नहीं। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है, जिनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना फोटो सेल्फी लेने का शौक, जिनको ना अपनी जन्म तिथि पता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है। उन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, वो भी बिना किसी शिकायत के।